अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देख रहे हैं पोस्ट एंड कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एसएससीपी। अच्छा, जैसे ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपको एक ईमेल आती है, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और उसके साथ-साथ एक एक ये पोस्ट एंड कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट भी आ जाती है। अच्छा, तो इसको आपने किस तरह लेके चलना है? अच्छा, इसमें लिखा होता है कि जो-जो आपने फॉर्म फाइल करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह डायरेक्टर एंड चीफ एग्ज़ीक्यूटिव जो हैं आपके एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन आप अपॉइंट कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी उनकी उनके री-इलेक्शन और उनकी री-अपॉइंटमेंट चली जाएगी फर्स्ट एजीएम पे। उसके लिए आप मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं, फाइलिंग ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 पड़ी हुई है, यूट्यूब पे ही। अच्छा, उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर किसने अपॉइंट करना है जनाब? ऑडिटर हर कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन से कम हो। यानी कि अगर आप कंपनी को ऑपरेट करते हैं और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, तो आपको ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने जनाब विदिन 90 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये जनाब विदिन 90 डेज़ ऑफ ड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये आपने किस तरह करना है, इसके लिए आपने फॉर्म 29 फाइल करना है। वो फॉर्म 29 फाइल करना भी मैं आपको सिखा दूँगा लेटर ऑन, अभी हम इसको देख रहे हैं। अच्छा जी, ये तो एक आ गई, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ गई। मैं आपको लीगली लेके चल रहा हूँ, मैं आपको एबीसी इनके एसएससीपी के सीरियल के हिसाब से लेके नहीं चल रहा। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये जनाब पब्लिक कंपनीज़ के लिए ये मैंडेटरी है, और इसके अलावा जितनी भी दूसरी कंपनीज़ हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन आप अपॉइंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एजुकेशनली रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम जो है ना, एससीसीपी अगर ऑब्जर्वेशन नहीं लगाता तो वो ग्रेजुएशन हो या फर्दर ऑनवर्ड मास्टर्स वगैरह हो। अच्छा, जो लीगल एडवाइज़र, जनाब लीगल एडवाइज़र ऐसी एंटिटीज़ के लिए कंपल्सरी है जिनका पेड अप कैपिटल जो है 7.5 मिलियन से ज़्यादा हो, और तमाम कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं और एओपीज़ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कंपल्सरी है। और इसकी अपॉइंटमेंट भी फॉर्म 29 के थ्रू होगी, और इसकी अपॉइंटमेंट का भी मैं लेटर ऑन वीडियो बना दूँगा। तो सबसे पहले 2 रिक्वायरमेंट्स आ गई। अगर आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने विदिन 90 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है। और अगर आपका पेड अप कैपिटल किसी भी स्टेज पे 7.5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो आपने जनाब लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना है। और ये जितनी भी चेंज ऑफ कंपनीज़ ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स जितनी भी चेंज आती है ये फॉर्म 29 के थ्रू आती है। और फॉर्म 29 किस तरह फाइल करना है ये मैं आपको लेटर ऑन सिखा दूँगा। अच्छा जी, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म 29। अच्छा जी, पहली एजीएम आपने करनी है विदिन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सब्सीक्वेंटली होगी विदिन 120 डेज़ ऑफ द क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये एजीएम किस तरह होल्ड करनी है जनाब, ये इसके इसके बारे में मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 इन एससीसीपी, वो आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्म डी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पे, ये इनएक्टिव कंपनी का आप स्टेटस लेते हैं तो ये उसके लिए होता है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ टाइम बीइंग। अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस कंपनी ने फाइल करने होते हैं? सारी जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उन्होंने अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करने होते हैं, और उन्होंने अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं एसएससीपी को। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ के केस में ये रिक्वायरमेंट है कि आपका पेड अप कैपिटल जो है 10 मिलियन से एक्सीड करे। और फॉरेन कंपनीज़ करेंगे। और इसके अलावा जो आपकी क्या कहते हैं उसको, जो सिंगल मेंबर कंपनीज़ हैं या जो कंपनीज़ हैं जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती हैं, तो वो भी उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। तो ये भी जैसे ही फॉर्म 29 जाता है उसके साथ ये भी जाते हैं जी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदिन 30 डेज़ ऑफ द एजीएम, लिस्टेड कंपनीज़ के केस में, और विदिन 15 डेज़ बाय द अदर कंपनीज़। और वो ये कह रहा है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बनने होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जनाब के प्राइवेट कंपनीज़, और
मतलब कि ऐसी कंपनीज़ लिस्टेड को छोड़ दें, ऐसी कंपनीज़ अदर दैन प्राइवेट या सिंगल मेंबर कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा हो, उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल्स ये मैं बता चुका हूँ आपको जनाब के लिस्टेड एंटिटीज़। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ये मैं आपको जनाब बता चुका हूँ कि फॉर्म ए, फॉर्म 29 की मेरी वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी आपकी एजीएम पे जाएगा। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ये मैं आपको बता दूँगा जनाब फॉर्म 21 किस तरह फाइल करना चाहिए। तो अच्छा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप जो है जनाब, ये मैं आपको बता दूँगा कि इसके लिए फॉर्म 45 आता है और उसको किस तरह फाइल करना है। तो ये 3-4 रिक्वायरमेंट है, ये इसके बारे में आपको गाइड कर दूँगा, लेकिन इस पोस्ट एंड कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट का पर्पज़ क्या था? अच्छा, इसका पर्पज़ ये था कि आपको ये बताया जाए कि यार आपके ऊपर रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी है। मतलब आपने अगर आपका कैपिटल पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है। अगर आपका पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो आपने लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना है। अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। तो इसको आप देखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।